अविनाश छोड़िए। ऐसे कैसे छोड़ दें? बताओ, तुम क्या देख रही थी और क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। मैं जानता हूं। तुम मनी मन गोपाल जी को क्या बोल रही थी? तुम बोल रही थी कि गोपाल जी मुझे अगले जन्म में भी अविनाश जैसा ही पति देना, है ना? कहाँ खो गई? कुछ नहीं। ए रिमझिम, क्या बात है? कोई बात नहीं अविनाश। एक मिनट, कोई परेशानी है? क्योंकि ये वो रिमझिम है ही नहीं जो रोज सुबह मुझे उठाती है। क्या बात है, बोलो। इतनी देर तक सोएंगे तो सब कुछ ऐसा ही लगेगा। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, सब नाश्ते पर इंतजार करें। जाइए। हो जाएंगे। पहले एक अच्छी वाली स्माइल दो। अविनाश। ठीक है, जा रहा हूं। वैसे ऐसे भी अच्छी लगती हो। महाराज, अबे ओ मथुरा के चोर, कहां छुपा है दुम दबा के? हैं महाराज? इंदु, ये महाराज का है। महाराज बताओ मेरे को क्या हुआ भैया? क्या हुआ? उसने फिर मेरे फूलों को हाथ लगाया। एक बार वो मुझे मिल जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा। मैंने उससे कहा कि एक गलती माफ, दूसरी गलती माफ, तीसरी बार मेरे फूलों को छुआ उसने। जाने दीजिए ना भैया, हो गई होंगी गलती उनसे, बस अब नहीं। गलती? अपराध हुआ है, अपराध, घोर अपराध। एक बार वो मुझे मिल जाए, गला दबा दूंगा कमबख्ता। कहाँ है वो? तुम्हें तो मालूम हो कहाँ छुपा है? वो डर के मारे छत पे जाके बैठे हैं कि कहीं आप उन्हें मथुरा ना भेज दें। मथुरा काशी सब एक साथ भेज दूंगा महाराज को। एक बार बाबूजी प्लीज उसे माफ कर। ना बेटा, आज किसी की पैरवी नहीं चलेगी, किसी की पैरवी नहीं चलेगी। बस एक बार वो मेरे चंगुल में आ जाए। माफ कर दीजिए ना बाबूजी। नहीं, आज नहीं। प्लीज। क्या कर दिया माफ? थैंक यू। तुझे क्या हुआ है? हाँ बाबूजी बिल्कुल ठीक है। कुछ तो है इनमें। देख, मुझसे मत छिपा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी बेटा, बाबूजी से। नहीं बाबूजी, आप तो खामखा। कुछ नहीं हुआ है हमें, हम एकदम ठीक है। सच? डॉक्टर, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। इट्स ओके डॉक्टर। ये बताइए, मैंने आपको कुछ डिटेल्स के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ डॉक्टर, न्यू जर्सी के डॉक्टर रॉबर्ट से कांटेक्ट हो गया है और जर्मनी के डॉक्टर सात्र को भी डिटेल्स भेज दिए हैं और रेडियोथेरेपी और केमियोथेरेपी के सभी डिटेल्स डाउनलोड हो चुके हैं। ओके, मैंने आपसे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ के नंबर के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? हाँ डॉक्टर, वो अभी आउट ऑफ कनाडा हैं और कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया। ओके, आप इसे यहीं छोड़ जाइए। ओके, थैंक्स। ओके। थैंक्स। हेलो, कनेक्ट मी टू डॉक्टर रॉबर्ट प्लीज।
हेलो अनुराग, हम रिमझिम बोल रहे हैं। हेलो रिमझिम। रिमझिम आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुमने पहले भी 3 बार फ़ोन किया था। रिमझिम तुम मुझे 24 घंटे का वक्त दो, मैं सारी डिटेल तैयार करके फिर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अनुराग, हम चाहते हैं तुम। रिमझिम प्लीज़ अपने आप को संभालो, और हो सके तो अपने परिवार वालों को भी ये बात बता दो, क्योंकि ये बीमारी छुपाई नहीं जा सकती। नहीं अनुराग, हमारी बात सुनो। हम नहीं चाहते कि घर में इसके बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन क्यों रिमझिम? अविनाश को भी नहीं। लेकिन रिमझिम, तुम्हारी इस बीमारी को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता, और फिर छुपाने से फायदा क्या है? अनुराग, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम तुम्हें मिलकर बताएंगे, लेकिन प्लीज तब तक किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है रिमझिम, जब तक तुम नहीं चाहती ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग चाची, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, पर तुहे का हुआ बेटा? हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ चाची, हम ठीक हैं। आप जरा बाबूजी को बुला दीजिए ना नाश्ते के लिए। हाँ ठीक है। मॉर्निंग रिमझिम। क्या हुआ? Are you okay? हाँ। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम्हारी स्माइल मिसिंग है। नहीं प्रतीक भैया, हम ठीक हैं। रिमझिम, बात क्या है? तुम टेंस लग रही हो। नहीं भैया, कोई बात नहीं है। आज सब के सब लेट हैं, चलो जल्दी करो। अब प्लेटें लगा लो, फिर बेटा। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बुआ जी। मैं नहीं मानती, कुछ तो हुआ है। बता क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बुआ जी। अरे बेटा, मैं तेरा चेहरा देख के पहचान लेती हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, हम एकदम ठीक हैं। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? कोई बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ हमें, मर नहीं जाएंगे। सब बार बार पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ। आप लोग नाश्ता कीजिए। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबूजी। सच सच बता, क्या बात है? बस हल्का सा सर दर्द था। जा अपने कमरे में आराम कर। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। रिमझिम की शायद तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए नाश्ता कमरे में ले जा। नाश्ता बहुत ही अच्छा नाश्ता लेके आए हैं हम। चलिए भाई, चल के नाश्ता करते हैं। आप क्यों चले आए? हाँ, बात तो सही है, हम क्यों चले आए? हमें तो वहां बैठ के नाश्ता करना चाहिए था, और हम नाश्ता एंजॉय भी कर रहे थे। बाबूजी है ना, कहने लगे बेटा रिमझिम ने नाश्ता नहीं किया, जाके उसे नाश्ता करा दो। मैंने कहा बाबूजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमझिम नाश्ता करे ना करे, भूखी रहे। अविनाश प्लीज, बात ऐसी नहीं है।
बस हमारा थोड़ा सर दर्द हो रहा था। हाँ तो बताती क्यों नहीं हो? चलो तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अविनाश, अरे बैठो तो सही। पहले तुम्हारा सर दबाएंगे, उसके बाद तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराएंगे। लाओ तो। बस बस, आप जाइए और नाश्ता कीजिए। एक प्रॉब्लम है, अब अगर मैं ऐसे बाहर चला गया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी रिमझिम। बाहर जो लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, वो सब सोचेंगे कि अविनाश अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। देखो ना, उसे अकेला छोड़ के नाश्ता करने चला है। बस हो गया, अब चुपचाप नाश्ता करो। अच्छा लो तो सही। अब मैंने तुम्हें इतने प्यार से नाश्ता कराया तो तुम भी तो मुझे क्या बात है। जानती हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है रिमझिम कि इस घर के सभी लोगों को तुम्हारी हंसी की आदत सी हो गई। अब अगर किसी दिन तुम नहीं हंसती हो तो सब परेशान हो जाते हैं, और वही हुआ। इसीलिए कहता हूं हमेशा मुस्कुराया करो। कैसे मुस्कुराया अविनाश? ऊपर वाले ने इतनी खुशियां दी, लेकिन हमारा जीवन ही ले लिया हमसे। मैं नहीं मानती, कुछ तो हुआ है। बता क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बुआ अरे बेटा, मैं तेरा चेहरा देख के पहचान लेती हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, हम एकदम ठीक हैं। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? कोई बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ, हमें मर नहीं जाएंगे। हम क्या करें बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें बाबा, क्या करें? बेटा बेटा रिमझिम, ये मैं भी जानता हूँ, और तू भी जानती है कि जिसे तू पथरी कह रही है वो कैंसर है। रो मत, रो मत, रो मत बेटी। तेरी लाख कोशिशों के बाद भी तू मेरी सांसों में एक पल नहीं जोड़ सकती, और न ही घटा सकती है। देख रंजीम, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बेटी। कुछ शब्द हैं जो भवानी ने मुझे बताए थे, वो उसे ही मेरी वसीयत समझना बेटी। कभी यूं हो कि खुशियाँ छिन जाए तुमसे, कभी यूं हो कि जिंदगी का दिया बुझने लगे, कभी यूं हो कि अचानक छा जाए अंधेरा घना, हाथ को हाथ नहीं सूझे तो गुलाबी आसमान पर उगाए सूरज को देखना। हर रात डूबने के बाद भी अगली सुबह अपना दामन फैलाए, कैसे वो सुनहरी धूप से भरी अपनी पोटली खोलता है, कैसे पंछी अपने घोंसलों में पल रहे बच्चों के लिए आसमान के इस किनारे से उस किनारे को नाप लेते हैं, कैसे हवाएं बिना हमसे कुछ उम्मीद किए हमारी सांसों में करवट लेती हैं। कभी यूँ हो कि ज़िंदगी का दिया बुझने लगे तो घबराना मत, बची हुई सांसों को जी लेना। सूरज हवाओं और पंछियों की तरह बची हुई सांसें जी लेना, सूरज हवाओं और पंछियों की तरह, सूरज हवाओं और पंछियों की तरह।
फिर एक बार हम आपके सामने खड़े, लेकिन इस बार पूजा अर्चना के लिए नहीं। एक आखिरी बार आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बचपन में बाबा आपकी कहानियां सुनाया करते थे, किस तरह आप यशोदा मैया से माखन चुरा कर खाते थे, किस तरह सिर्फ एक गेंद के लिए शेषनाग के कंधों पर नाचे थे, किस तरह द्रौपदी का चीरहरण रोका था, और किस तरह युद्ध भूमि में खड़े रहकर सत्य और असत्य की बात समझाई थी अर्जुन को। बाबा कहते थे ये सब आपकी रची लीला है, आपका रचा खेल है, और यही खेल आपने हमारे साथ भी खेला। हम नहीं जानते क्यों, और जानना भी नहीं चाहते। आपकी लीला है, आप ही समझे। लेकिन हमारे अंदर एक नन्ही सी जान सांसें ले रही है, और उसकी रक्षा आपको करनी है। आप सुन रहे हैं? उसके साथ ये खेल मत खेलिएगा। हम रोएंगे नहीं, अब इसके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। गोपाल जी, हमने खुद से एक वादा किया है, हम मरते दम तक मुस्कुराएंगे, और ना ही सिर्फ मुस्कुराएंगे, इस घर में, इस परिवार में इतनी खुशियां भर देंगे कि दुख इस घर को छू भी ना पाए। कभी नहीं।